हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम नंबर सिस्टम की जान पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम की जान बोले तो भाई साहब उसका हर्ट क्या टॉपिक है हमारा, पावर सर्च इंडिसेस। यानी कि ये क्या होता है भाई, ये होती है घात, घातांक और भाई करनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकर एसएससी को, बैंकिंग को, कोई स्टेट एग्जाम हो, भाई सब एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं। बैंकिंग में भी 1 से 2 सवाल हर पेपर में आता है। और भाई साहब ये इसके जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लगातार, नंबर सिस्टम, इसकी जो जान है वो 3 है। कहने की बात ये है, ये बंदा सिंगल नहीं है, ये बंदा सिंगल नहीं है। ये अगर नंबर सिस्टम है भाई एनएस, तो भाई साहब इसने पता क्या किया, इसने अपने हर्ट को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। इसने अपने हर्ट को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। 3 भागों में डिवाइड कैसे किया हुआ है वो देखेंगे। सर जी क्या, एक तो बोला गया है क्या, पावर सर्च इंडिसेस की फॉर्म में। दूसरा आपका सिम्प्लीफिकेशन वाला भाई पोर्शन पूरा का पूरा। और भाई साहब इसमें फ्रैक्शन भी, डेसिमल बाइनरी भी इसी में ही, डेसिमल और बाइनरी भी इसी वेटेज में है। और भाई आखिरी जो इसका हर्ट है ना, वो भाई साहब क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन जो कि हमारे आने वाले टॉपिक का नाम है। ठीक है, तो भाई साहब ये नंबर सिस्टम का जो हर्ट है, ये 3 ही हर्ट है, इसके 3 ही हर्ट है। जो हमने पढ़ा वो टॉपिक तो है इंपॉर्टेंट, वो भी है इंपॉर्टेंट। क्या है भाई साहब, एपीजीपी सीरीज इससे पहले पढ़ी आपने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंडिंग थ्योरम हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ जीरो काउंट करना, क्योंकि डिविजिबिलिटी, आपके मतलब टॉपिक तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे भाई ये टॉपिक नंबर सिस्टम की जान है, ये टॉपिक नंबर सिस्टम की जान है। तो भाई साहब अब नंबर सिस्टम की जान को पढ़ते हैं। देखेगा कैसे पढ़ते हैं भाई, कि सब पावर, आपने लिखा पावर। पावर मेरे भाई होता क्या है, पावर होता क्या है सर जी, पावर को बोलते हैं घात। घात, अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो और उसको अगर मान लो ये ए है भाई, ए की मल्टीप्लाई, और बात सुनिएगा, जो पावर होगी वो मल्टीपल में होगी, वो मल्टीपल में होगी। अगर मैं ए की मल्टीप्लाई मेरे भाई ए में कर दूं ना, तो भाई साहब ये क्या होता है, ये क्या होता है आप जानते हो भाई, ये ए स्क्वायर हो जाता है। ये ए स्क्वायर होता क्यों है भाई, होता क्यों है उसको देखेगा कि सर अगर मैं b इंटू बी करूं तो क्या होता है, b की 3 हो जाता है सर, हाँ है ना। तो भाई मेरे भाई बात ये है, अगर हम किसी भी नंबर को जितनी बार काउंट करेंगे, जितनी बार काउंट करेंगे वो उसकी पावर हो जाती है। अगर बात करूं तो भाई साहब ये अब पावर हुई 2 और ये क्या हुई इसकी 3। इसको पावर को आप भाई साहब डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। और डिग्री में आपको बताऊंगा अलजेब्रा टॉपिक में क्यों बोलते हैं पावर को डिग्री। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है किससे, कि भाई हम पावर क्या करते हैं, जो पावर होती है अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई करें, जितनी भी बार उससे मल्टीप्लाई करेंगे और कितनी बार उसको काउंट करते तो क्या बनती है मेरे भाई, वो पावर बनती है। अब देखिएगा घातांक क्या होता है, घातांक सुनिएगा, घातांक और करनी में डिफरेंट क्या है। घातांक बोलते हैं हम किसको, जो अगर ये करनी होगी तो भाई साहब ये रूट में होनी चाहिए,
ये रूट में होनी चाहिए, करनी होती है आपकी रूट में। ये भाई साहब एक नंबर भी हो सकता है इरेशनल। क्या हो सकता है? इरेशनल। लेकिन आपको अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि आगे आगे चलकर नंबर सिस्टम को बहुत ही वेटेज में पढ़ने वाले, बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे से पढ़ने वाले। तो ये तो होता है भाई साहब रूट की फॉर्म में। और सर जी घातांक क्या होता है? भाई साहब बोला तो है घातांक, यानी कि घात, जिसकी घात होगी वो घातांक होगा। ठीक है, तो भाई साहब अब क्या होता है, इनमें जो सर्च इंडिसेस टॉपिक होता है, इनको सोल्व करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा टॉपिक होता है उसमें फॉर्मूले तो यूज होते हैं, लेकिन बेसिक वे में होते हैं। बेसिक वे भाई साहब वो एक ही एग्जाम तक सीमित रहते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया, आपका भाई आने वाला जैसे आरपीएफ ऐसा ही हो गया, आरपीएफ हो गया, कांस्टेबल, जो भी छोटे एग्जाम होते हैं सेंट्रल लेवल के और स्टेट लेवल के, उनमें पूछा जाता है क्या कि सर पावर सर्च इंडिसेस में होता क्या। लेकिन जो बड़े बड़े सवाल होते हैं वो मेंस में आते हैं, वो फॉर्मूले पर नहीं पूछे जाते मेरे भाई, वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अब देखिएगा क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूलों को देखते हैं। इसमें फॉर्मूले होते हैं जैसे सर ए, पहला फॉर्मूला होता है ए की पावर अगर m है और a की पावर n है तो सर ये क्या बनेगा भाई। अब आपको बता दूं कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है या सेम भी होती तो ये पावर हो जाती है ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है सर जी? प्लस हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, हाँ है ना। अब आपने देखा क्या सर जी मल्टीप्लाई में तो हो गया। उसके बाद क्या भाई, अगर मैं a की पावर m करूं और माइनस a की पावर n करूं, क्या इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसलिए माइनस माइनस में काउंट नहीं करेंगे, माइनस में काउंट नहीं करेंगे। क्या प्लस से कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर जी, तो भाई साहब प्लस में भी काउंट नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ, मल्टीप्लाई के बाद हमने माइनस देखा, माइनस में नहीं पड़ेगा फर्क, और आपको बताया कि प्लस में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो भाई साहब अब बात करूं मैं क्या कि सर ये एक रेयर केस डिवाइड में करके देख लूं। डिवाइड में, हाँ भाई देखो डिवाइड के केस में क्या होता है मेरे भाई, अगर बेस भी सेम है, पावर अलग अलग हो, लेकिन पावर अलग अलग हो, ये भी नहीं है कि पावर अगर सेम होती तब भी घटा सकते हैं। यानी कि क्या रूल होगा इसका कि सर a की पावर m माइनस n, क्योंकि ऊपर जाकर ये घट जाएगी, ऊपर जाके ये भाई घट जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला और देखते हैं सर, अगर कभी डिवाइड में भी वैल्यू सेम आ जाए, क्या सर a की पावर m, नीचे भी a की पावर m, तो भाई साहब क्या घटाएंगे? क्या घटाएंगे? हाँ सर घटा तो लूंगा मैं, लेकिन भाई आप बताओ क्या इसको डिवाइड करने पर सिंगल बनाना 1 बना? घटा सकते हैं इसको भी, लेकिन आपको घटाना नहीं है, क्योंकि आपको तो जल्दी सोल्व करना है ना मेरे भाई, जल्दी सोल्व करना है। तो भाई साहब क्या करोगे आप, a की पावर m अपॉन में a की पावर m है तो उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर आप घटाना भी चाहते हो तो क्या होगा सर, ये a तो होगा ही, m की पावर माइनस m हो जाएगा, a की पावर m माइनस m हो जाएगा, और सर जी ये 0 हो जाएगा, तो सर ये a की बन गया। अगर किसी भी वैल्यू की, अब ये चौथा फॉर्मूला बन गया भाई, चौथा फॉर्मूला क्या बना कि सर जी a की पावर अगर 0 आ जाए कभी, यानी कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 आ जाए तो सर उसका मान क्या होगा भाई, उसका मान होगा 1, क्योंकि किसी की पावर कुछ भी हो अगर 0 होती है भाई साहब, अगर 0 नहीं होती, अगर हम सबसे छोटा व्यक्ति होता है 1, क्यों होता है भाई, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको 1 दे देते हैं हम। अब देखिएगा क्या कुछ
और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। कैसे? अगर मैं बात करूं क्या कि सर अगर मैं बोल दूं कि ए की पावर m, तो सर ये क्या 2m हो जाएंगे? हाँ भाई 2m हो जाएंगे। क्या सर जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये आपने ये किया था, क्या मैं अगर इसकी पावर -m कर दूं तो आंसर होगा वही क्या कि सर 1/a तो रहना ही है भाई, a तो रहना ही है, या a भी नहीं रखोगे, a रहना है और a की पावर हो जाएगी m। तो मेरे भाई क्योंकि a तो बेस लेकर ही चलना है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपका डेली वे में भी यूज होता है, क्या सर a की पावर m और इसकी पावर n हो, तो सर क्या करते हैं फिर? तो भाई मेरे भाई क्या करते हैं तब कि सर ये हुआ, ये तो सेम लिखेंगे, ये सेम लिखा, उसके बाद m हुई तो m की मल्टीप्लाई भाई सब n से होनी है, m की मल्टीप्लाई n से होनी है, तब जाकर ये क्या हो जाएगा a की पावर mn। तो भाई साहब इतना इनको नोट डाउन कीजिए, फिर बाकी फॉर्मूलों को भी देखते हैं। तो ये फॉर्मूले भाई आपके पास 6 फॉर्मूले बने, लेकिन ये 6 फॉर्मूले नहीं है। अभी ये क्या है चल रहे कि पावर के चल रहे, फिर उसके बाद करनी के फॉर्मूले भी देखेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक से भाई साहब, कम से कम 4 से 5 क्लास में पूरा होगा ये सर्च इंडिसेस। अब आपने देखा क्या a की पावर m किया और n किया, तब भी क्या हो सकता है। अब देखिएगा अगर मैं बोलूं आपको कि कोई वैल्यू रूट में है भाई, अगर कोई वैल्यू रूट में है a और इसके अपॉन में n है, तो भाई साहब आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई, क्या होने वाला है? क्या आपने सुना होगा सर जी अगर ये अंडर रूट में 4 होता है और यहां पर 2 होता है तो हम क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं? तो सर जी हम क्या करते हैं, जो 4 होता है ना इसकी पावर 1/2 लेते हैं, है ना। यानी कि जो यहां पर रेयर केस में लिखा होगा वो पावर बनेगी। तो भाई क्या करोगे आप कि सर यहां पर a हुआ, a की पावर 1/n हो जाएगा। अगर ये m होता तो भाई तब भी यही होता। अब एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, क्या कि सर अगर मेरे पास n इधर हो, n इधर ही हो, n तो यहीं पर, और a की पावर अंडर रूट में भी a की पावर m हो, तो सर तब क्या आएगा, तो भाई अब आपने देखा क्या कि आपके सर ने यहां तक तो बता दिया क्या कि सर a की पावर 1/n। क्या मेरे भाई आप ये बात समझे कि ये m है, तो भाई साहब m है तो भाई साहब ये पावर बनेगी, और पावर बनेगी तो मल्टीप्लाई में होगी ऊपर, क्योंकि ऊपर ही तो होगा सिंगल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a की पावर m/n। ठीक है भाई, तो बेसिक फॉर्मूले आपके पास यही थे। अब डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं और क्वेश्चन करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से। हर कोई कॉम्पिटेंट मतलब एनसीईआरटी के लेवल से चलेंगे, मतलब छठी क्लास से लेकर हम फिर एमएससी लेवल तक भी चलेंगे यहाँ पे कि सर्च इंडिसेस होता क्या है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव में भी एनसीईआरटी का अगर लेवल का बात कर लें तो एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है, अगर एनसीईआरटी भी आपने मेरे पढ़ाने के साथ साथ एनसीईआरटी भी लगा ली ना तो भाई साहब इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक निकालिएगा आप, क्योंकि ये फॉर्मूले डीप में वहीं पर गिवन है, वो वहां पर डीप में है, बाकी बुक्स में नहीं है, कि तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। अब देखते भाई बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल। तो सर अब आपका पहला जैसे सवाल था कि हमने क्या बोला था 3 की पावर 2, सब पावर पर कर रहे हैं ना हम सवाल। अगर हमने पावर पर सवाल किया
अगर हमने पावर पर सवाल किया तो भाई साहब पावर का तो आपको पता लगा कि सर अगर किसी की पावर जितनी बार टाइम होती है तो उसकी मल्टीप्लाई उतनी ही बार करते हैं। तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो भाई आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो पहले वाला जो पावर वाला केस है खत्म। अगर नॉर्मल पावर होगी तो लेकिन आपके पास सवाल पता क्या आने वाला है, आपके पास सवाल एक ऐसा आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सर कि अगर 32 की पावर 1/5 हो तब आंसर क्या आने का, तब आंसर क्या आएगा। तो सर आपने देखा कि ये पावर क्या फॉर्मूला बना रही है कि सर एक n भी तो हो सकता है, और n क्या जाता था कि सर अंडर रूट में अगर यहाँ पर 32 है यहाँ पर n जाता था, लेकिन n नहीं है यहाँ पर 5 है तो 5 काउंट करेंगे, यानी कि इसमें ना 2 है तो 2। अब देखिएगा ये पावर किसकी होती है, तो ये पावर किसकी होती है, क्या 2 आंसर आ जाएगा, क्या 2 आंसर आ जाएगा, क्या 2 आंसर आ जाएगा। हाँ भाई आंसर 2 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू यानी कि 5 टाइम्स तक कितनी होती है मेरे भाई, सर जी 32 होती है। तो भाई साहब ये क्या लिखा आपने कि सर ये डायरेक्ट हो जाएगी। अगर मैं आपको बोल दूं मेरे भाई कि ये वैल्यू अगर माइनस में होती, अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो अब आप क्या करते, आपका आंसर क्या होने वाला था, फिर आपका आंसर क्या होने वाला था बताइए मुझे। आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, ये ऐसा ना करके आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर 32 ना 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है। अगर ये 5 है तो मल्टीप्लाई भी क्या है 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ जाएगा। हाँ है ना। अब मुझे बताइए अगर ये वैल्यू माइनस की होती, ये वैल्यू पावर माइनस की होती तो मेरे भाई क्या यहां से 2 की पावर -1 बन जाती, 2 की पावर -1 बन जाती। अगर -1 बन जाती तो भाई साहब केस हो जाता उल्टा, आपका आंसर आ जाता भाई साहब उल्टा। जैसे अभी क्या है कि 2/1 है, फिर क्या हो जाता है रिवर्स चला जाता, क्या आ जाता 1/2। हाँ है ना। तो भाई साहब इनको नोट डाउन कीजिए, फिर अब इंपॉर्टेंट सवाल पर चलते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक लेवल से चल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि रेयर केस में होता क्या है। एक होता है इसमें कंपैरिजन, मतलब अगर आपको बोलूं मैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि इधर तो मेरे पास 2 की पावर x है और इधर 2 की पावर मेरे पास 6 है, तो भाई साहब हम क्या कर सकते हैं कि रेयर केस क्या होता है, अगर बेस सेम है तो बेस को हटाइए, जो पावर होती है उसको इक्वल रखिए, यानी कि x बराबर 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, ये भी एक केस है। ठीक है, तो इसी केस पर एक सवाल करते हैं। सवाल भी एक ऐसे सवाल भी होते हैं। पहले इसको जानने से पहले देखिएगा, अगर मैं आपको बोल दूं कि सर 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 1 नहीं 2 की पावर 2 ले लो भाई, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, आया हुआ है वैसे, ये यूपीएससी के 2013 के पेपर में आया हुआ है शायद, कि भाई उसके बाद अगर मैं माइनस के 2 की पावर 2 ले लूं और फिर माइनस के 2 की पावर 3 ले लूं, तो भाई आपके सामने ये सवाल है, इतना सा सवाल है। तो तब आप क्या करोगे, सर में पावर ना आपको बताया गया कि पावर जो होगी ना प्लस में काउंट नहीं होती, माइनस में काउंट नहीं होती है क्या काउंट, सर जी मल्टीप्लाई में होगी और डिवाइड में होगी। ठीक है, तो कैसे करोगे, वही सिंपल, बस वही सिंपल कि सर यहां से तो क्या होगा 4 होगा, यहां से क्या होगा 8 होगा, और यहां से सर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स अगर 2 की पावर 2 होता तो भाई साहब आपकी कसम क्या आ जाता 4 आंसर आ जाता, लेकिन अब की बार रिवर्स हो गया। अब देखिएगा भाई साहब सवाल में कुछ दिखा,
दिखा ना। सवाल हो गया अब सिंप्लीफिकेशन का, यानी कि सरलीकरण का। सर्च इंडिसेस से पहुंच गए हम सिंप्लीफिकेशन में, तो इसीलिए हम सिंप्लीफिकेशन इसके बाद जस्ट पढ़ने वाले हैं। क्या सर यहां से क्या होगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 4 का और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8 ही होता है, 8 ही बड़ा नंबर है। तो भाई क्या यहां से कितना आ जाएगा सर, यहां पर अपॉन में 1 है तो 8 चौक 32 आ जाएगी, 8 चौक 32 आ जाएगी, या कुछ और आ जाएगा, बताइए मुझे क्या कुछ और आएगा। सर क्या मैं इसको ऐसा ना करके, बहुत ही रेयर केस भाई साहब, अगर मैं इसको ऐसे काउंट करूंगा तो नहीं हो पाएगा, तो सर क्या मैं इसको ही काउंट कर लू ना, कि सर यहां से तो बना 12 बन गया मेरे भाई, क्या प्लस ये यहां पर क्या आएगा 2, यहां पर क्या आएगा 2 और यहां पर 1, यानी कि 3/8 है ना। अगर 3/8 आ गया तो भाई साहब अब आंसर इजी हो गया ना, अब आंसर इजी हो गया ना। मतलब आपको एलसीएम लेकर भी ये नहीं काम करना क्या कि सर मैं एलसीएम ले लेता है यहां से कितना, सर एलसीएम आ जाता मेरा 8, तो यहां पर अपॉन रख के ना 8 चौक 32 करता फिर मैं कि सर 8 64, और फिर आपका बहुत ही रेयर केस, बहुत ही ज्यादा रेयर केस होने वाला था, लेकिन आपको नहीं करना है। क्या करना है आपको कि सर इतना अलग काउंट कर लूं, मैं इतना अलग काउंट कर लूं। काउंट किया भाई, क्या 12 × 8 = 96 होते प्लस 3 99, तो 99/8 आंसर हो सकता है ना। तो भाई साहब आप इसके प्लस को चिन्ह को ना, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन, ये भी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या कि अगर कोई वैल्यू प्लस में होती सर तो सर सही में लिख सकते हैं उसको, हाँ भाई मेरे भाई सही में भी लिख सकते हैं। ये ऐसे कह सकता था 12 सही 3/8। अब मुझे एक बात बताइएगा, वैसे तो मैं अगले टॉपिक में पूछने वाला था कि आप ये करते हो कि 1 सही 1/2, ये सही होता क्या है, ये सही होता क्या है बोलते हो ना भाई साहब। इस सही का आंसर मुझे अपनी वीडियो के लिंक, मतलब जो कमेंट बॉक्स होगा उस पर आप सेंड करना। जो भी वीडियो देखने के बाद जो भी मेरी वीडियो देखेगा, मैं समझ जाऊंगा कि किस बच्चे ने की पढ़ा है। क्या कि आपको बताना है कि ये सर सही होता है, ये क्यों यूज होता है, और ये सही ही क्यों होता है, ये सही क्यों होता है। तो भाई साहब अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना ही नहीं रखेंगे, सर्च इंडिसेस को भाई साहब आसमां तक लेके जाने वाले हैं आज। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने 3 सवाल हाजिर हैं। इन सवालों को भाई आप मतलब सर्च इंडिसेस में ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, होते तो इसी का पार्ट है, लेकिन इनको अलजेब्रा में भी पूछा जाता है। तो देखिए इन सवालों को हम कैसे करेंगे, फिर हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लेकर ऐसे ही हर टॉपिक को मेंस तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई क्या है कि सर 3x है, 3 की पावर x माइनस 1, x माइनस 1 बेटा कब होती है सर, जब ये माइनस का नीचे हो। तो क्या मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं क्या कि सर ऊपर तो हुई क्या 3 की पावर x, और नीचे क्या, नीचे 3 हो, तो तभी तो जाके क्या होगी माइनस की। और प्लस वाली को कैसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे भाई, हाँ है ना। अगर ये लिखा था भाई साहब बराबर में 90 है ही, है ना, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब यहां से मैं क्या करूं, क्या मैं 3 की पावर x कॉमन ले लूं, ले लिया जी कॉमन। कॉमन लेने पर क्या होगा, इधर से 1/3 और इधर से बच जाएगा भाई 3, और आपका 90 है इक्वल टू। अब देखिए कि 9, ये कितना बन जाएगा, 3 क्या 9, 9 और 1 10, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर x और इंटू 10/3 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 90। क्या अब मैं इस जीरो से इस जीरो को काट सकता हूं, है ना, और भाई साहब ये 3 यहां चले जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की पावर x बराबर 27। अगर 27 आया तो बताइए क्या 27 को भी मैं 3 की फॉर्म में लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं। जो 3 की पावर x होगा ना, और ये
जो 27 होगा इसका भी क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3। तो भाई बेस क्या है, समान है, बेस समान है, तो भाई सब जो पावर होगी एक दूसरे के बराबर आ जाएगी। एक दूसरे के बराबर आते ही क्या हो गया भाई, x बराबर 3, और x बराबर 3 ही इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो गया। इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो भाई नोट डाउन कीजिए सवाल को, फिर इस सवाल को करिए। इस सवाल को करने में भाई बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब देखिए, अगर ये सवाल है क्या कि 2 की पावर तो है भाई क्या, 2 की पावर 2x और 16 की पावर 2 इंटू 3x है ना। तो भाई सब 2 की पावर 2x इज इक्वल टू क्या है, 16, 2 और इंटू में 3x है ना। तो भाई सब इंटू में अगर पावर होती है तो मेरे भाई क्या होती है, ऐड होती है, इतनी बात ध्यान रखना। तो भाई सब 2 की पावर 2x हो गई। यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, यहां पर क्या कर सकता हूं सर, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि सर 2 की पावर 4 16 होता है, और इसकी पावर भी क्या सर 2, और इंटू में क्या है सर 3x। अगर भाई ये है तो क्या मैं इसको बेस ऐसे ही मान सकता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी सर, बिल्कुल होगी। 2 की पावर 8 होगी, लेकिन 2 की पावर 8 तो होगी क्या, अब गड़बड़ कहां से आई सर जी, यहां से आई क्या, ये बीच में ये तो है, ये इंटू है, क्या ये प्लस है, क्या ये प्लस है, हाँ है ना। यानी कि 3x अगर कोई वैल्यू इंटू में होती है, देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सर अगर किसी की वैल्यू 2 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो सर ऐड होती है कितना था 5, हाँ है ना। तो भाई साहब ये देखिएगा कि 2 प्लस 3x हो जाएगा, हाँ है ना। तो भाई वही काम मैंने किया क्या कि सर 2 प्लस 3x हो जाएगा, और अब आपको मल्टीप्लाई करने क्या कि सर ये हुआ, यहां से आप क्या करोगे सर 2 की पावर, यानी कि एक बार तो मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 8 प्लस 12x, ठीक है भाई साहब। बेस बराबर है तो 2x बराबर कितना जाएगा 8 प्लस 12x, हाँ है ना। तो भाई साहब ये x इधर आकर, तो इधर इस वाले x को लेकर इधर चले जाओ भाई साहब, 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएंगे 10x, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, या तो सोचिए आप इस साइड को, अगर मैं इसको इधर लेके आऊं, इसको इधर लेके आऊं, तो भाई साहब क्या हो जाएगा सब माइनस के 10x बराबर 8। तो क्या x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 8/10, 8/10 यानी कि क्या आ जाएगा 4/5, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही होगा क्या आपका आंसर होगा। तो अब इसको नोट डाउन कीजिए, और ये आखिरी वाला सवाल है, तीसरे वाला सवाल है, ये भाई साहब सीपीओ में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का है, पिछले साल का, ये 2017 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, ठीक है। 2017 के एसएससी के एग्जाम में आया है। ये डेटा कंफर्म नहीं है मेरे को कि सीपीओ में आया है, सीजीएल में आया या सीएचएसएल में आया, लेकिन एसएससी में आया हुआ है। तो अब देखिए इस प्यारे से सवाल को कैसे करेंगे। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। कैसे प्यारा सा सवाल है, क्योंकि सर ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है, एल्जेब्रिक फॉर्म में है, क्योंकि ये एल्जेब्रा में पूछे जाते हैं, जो कि अगला टॉपिक होगा हमारा। लेकिन हम जहां पर जिसका यूज होता है वो कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं। तो भाई क्या कि सर ये 2 की पावर तो हुई x, क्या सर मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई। 2 की पावर 2 लिखा, और सर भाई तो इसके साथ चिपका हुआ है, बिल्कुल। क्या सर मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं 8 को, सर बिल्कुल। तो ये कंफर्म है ना भाई। अगर ये कंफर्म हुआ, अब ध्यानपूर्वक एक छोटी सी बात समझना मेरे भाई, ध्यानपूर्वक एक छोटी सी बात समझना। वो बात क्या समझोगे कि भाई अगर ये बेस इक्वल है तो भाई साहब बेस को काटिए ना, हटा दो, पावर इक्वल आई क्या सर जी, x बराबर 2y और बराबर 3z। अब तीनों के मान निकालने आपको, और जबकि आपको तीनों की मल्टीप्लाई गिवन है, तो भाई साहब डायरेक्ट सोल्व कीजिएगा। कैसे, आपको एक बात ये भी याद रखनी होगी
कि जब भी दो वेरिएबल होते हैं, मतलब अचर चर पद होते हैं, कांस्टेंट को हटाया जाता है, अचर पद को हटाया जाता है। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, x और 2y दोनों के बराबर क्या आ जाएगा, 3z आ जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल टू ये भी हुआ, ये भी हुआ। क्या मैं x बराबर 2y लिख सकता हूं? हाँ है ना, लिख सकता हूं बिल्कुल। क्या मैं 2y बराबर 3z लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन y बराबर आ जाएगा 3z/2। हाँ है ना। अब आपके पास क्या हुआ, आपके पास x की वैल्यू आ गई और आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब चाहिए कि आपको z की कैसे निकालोगे भाई? आपके पास गिवन है क्या सर, x y z की वैल्यू है 288। तो अब आप पुट करोगे, पुट क्या करोगे मेरे भाई? आप पुट ऐसे करोगे कि सर z ही तो निकालना है, z निकालना है। x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू है हमारे पास, क्या है x की वैल्यू, क्या है, क्या x की वैल्यू मैं ये वाली वैल्यू रख सकता हूं क्या? अगर x बराबर 2y है तो x बराबर भी 3z होना चाहिए, हाँ है ना। तो भाई मैंने भाई क्या रखा, यहां पर 3z रख लिया, हाँ है ना। क्या सर y बराबर भी तो 3z/2 है, भाई साहब ये भी रख लिया। तो देखिए भाई क्या कि सर x की वैल्यू क्या हुई 3z और y की वैल्यू क्या हुई 3z/2। ऊपर क्या हुआ, z तो निकालना है मेरे भाई, ये इक्वल रख दिया। इसके बराबर मेरे भाई क्या है सर जी 288 है। अब यहां से तूफान आने वाला है। देखिए क्या भाई इसको मैं रिवर्स लेके जा सकता हूं? सर बिल्कुल। क्या ये 3 3 9 हो सकते हैं? अगर भाई साहब मैंने आपको बताया था कभी भी नो आए 0, ठीक है, और नो आए तो भाई साहब हमेशा इनका ds 0 ही होता है। इनके जोड़ने और घटाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो भाई साहब देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या यहां से समझिएगा, क्या एक z ये z की तो आ जाएगी भाई साहब 3। अब शॉर्टकट भी देखिएगा कि सर क्या 10 18 बना ना भाई, ये 18 बना, हाँ है ना सर जी 18 बन गया। तो यानी कि सिंगल, जब भी आपको बताया था जब भी मेरे भाई 0 और 9 आए तो आंसर आता है 1, लेकिन एक आंसर आ गया है मेरे पास और यहां पर वैल्यू चाहिए क्या z की, और z की वैल्यू वो होनी चाहिए क्या सर जी इससे कट जाए, ये कट जाए। क्या एक कब आता है मेरे भाई? सर जी 4 हो 7 हो, क्या 7 से कटेगा? नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। क्या सर 8 से कटेगा? नहीं कटेगा भाई। तो आपकी वैल्यू क्या है 4, तो 4 ही क्या हो गया, z की वैल्यू आ गई भाई साहब 4। चाहे चेक कर लीजिए कि सर z की 3 होगी, जो z की 3 होगी वो तो आएगी 64 और z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। अब भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। जब अगर वैल्यू z की वैल्यू 4 आ चुकी है तो x की वैल्यू क्या निकालोगे, x बराबर 3z होता है, तो x की वैल्यू भाई साहब यहां से टेबल बना रहा हूं, नॉर्मल टेबल, तो भाई साहब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12, क्योंकि 4 गुना है। अब देखिए y की वैल्यू क्या आने वाली, y की वैल्यू आने वाले भाई साहब z की तो आपको पता ही चल गई कि यहां पर क्या आ जाएगी सर 3 चौक 12 6 आधी हो जाएगी, और z की हमें पता है क्या कि सर जी 4, तो वैल्यू आ गई ये। तो भाई साहब इतना इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। तो इसका थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं भाई, इसको रफ कर दे रहा हूं थोड़ा सा, देखिए बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। अभी थोड़ा सा हल्का से जब इतना सवाल हो गया तो खत्म कर देता हूं इसको। अब यहां पर देखिएगा वैल्यू है हमारे पास ये, अब तो सिंप्लीफिकेशन बचाना कि सर 1/2 इंटू 12, क्योंकि x की वैल्यू 12 है, प्लस सर 1 हुआ 1/6
और नीचे 6z, तो भाई साहब क्या होगा, यानी कि यहां से भी क्या आया मेरे भाई 1/24, यहां से भी क्या आया 1/24, यहां से भी एक आया 1/24, तो आंसर क्या हो गया 3/24। 3/24 होने के बाद भाई साहब क्या हो गया, 3/24 होने के बाद भाई साहब होना क्या होता है कि भाई साहब ये बन गया 1/8, और 1/8 ही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, 1/8 ही हो गया आपका आंसर। लेकिन भाई साहब अब भी तुम्हारी कसम भाई साहब आंसर का भूचाल देखिए, अभी हमें ये काम भी नहीं करना पड़ेगा अलजेब्रा में, क्योंकि आपके जो सर बनने वाले हैं वो भूचाल मचाने वाले। क्या कि अभी आपको बताया था एक कब बनेगा, एक बनेगा भाई 4 और 7 पर, 4 और 7 पर। क्या 4 का मल्टीपल 8 है? हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन ये भी चेक नहीं करना मेरे भाई, सुनो, क्या 8 एक बनाता है? हाँ भाई बनाता है। कब बनाता है सर? 68 64, सर 68 64 हुआ, और 64 को क्या लिखता हूं सर, ये 6 और 4 10, 10 का आपको डीएस बताया हुआ है कैलकुलेशन वाले पार्ट में कि 1, और 1 का क्या होगा रिवर्स, और जिसका कोई नहीं होता भाई साहब एक ही होता है। एक आंसर क्यों बता रहा हूं भाई साहब, ऊपर के वेरिएबल क्या है, एक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी सवाल इस प्रकार से पूछा जाए, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो आंसर 1, 2 है तो 2 आंसर, 3 है तो 3, कुछ भी पुटअप करके देख लीजिएगा, आंसर वही आने वाला है। क्या देखिए भाई, अगर मैं यहां पर वैल्यू रख दूं 2 रख रहा हूं भाई, 2 रखने पर मेरे भाई यहां पर भी क्या आया है 2, सर 2 हो गया भाई। ये भाई साहब कितना हो गया, ये भाई साहब कितना हो गया 6 हो गया ना, और भाई साहब आपकी किस्म अपोन में 24 है, तो क्या आंसर आना है 1/4 आना है। 4 आया, तो भाई साहब सुनिए कि अगर आपका 1 होगा उसका स्क्वायर कीजिए, आंसर वही आने वाला है। अगर 2 है 2 का स्क्वायर कीजिए। अगर भाई साहब 3 भी करते ना आप, 3 भी करने पर क्या आ जाता सर जी 12 आ जाता, क्योंकि नहीं 9 आ जाता, और 9 है ना तो भाई साहब अपोन वाली कटती नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू ही आ जाती है आंसर। तो भाई साहब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर थोड़ा सा बवाल देखते हैं, टाइप नंबर 1 पर चलते हैं। टाइप नंबर 1 पर भाई साहब अब चलता है भौचाल। क्या भाई साहब टाइप नंबर 1, क्योंकि जो आपका जो पावर वाला खेल हुआ ना, अब जो पावर वाला गेम था ये तो हुआ खत्म, अब चलता है क्या घातांक करनी, ठीक है। तो अब देखिएगा होता क्या है, इसमें आते तो है कम से कम 10 से 12 टाइप के सवाल, लेकिन आज हम कंप्लीट करेंगे 2 टाइप का, 2 टाइप कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में ही। और देखिएगा पहले वाला जो टाइप होता है वो क्या होता है। पहले टाइप में क्या लिखा जाता है, कोई भी आपके पास बताया था, करनी क्या होती है भाई साहब, रूट के अंदर होती है। अगर भाई साहब मेरे पास एक रूट है, ठीक है भाई, मेरे पास कोई रूट है और यहां पर लिखा हुआ है 2, ठीक है, उसके अंदर भी रूट है, इसके अंदर भी 2 है, और भाई साहब इसके अंदर भी 2 है, और इसके अंदर भी 2 है, ठीक। सबसे पहले वाला टाइप, अब सुनिए, सबसे पहले वाला टाइप तो होता है भाई ये टाइप होता है कि सर इनफाइनाइट तक होता है, कि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि इनफाइनाइट होती है ये या नहीं। तो भाई साहब इसकी वैल्यू आप डिफाइन कैसे करोगे, मतलब 3-4 सवाल ले लेते हैं इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं है फिर भी बता रहा हूं। कोई भी अगर मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि एक सवाल और है हमारे पास कि सर 6 अंडर रूट में 6 और अंडर रूट में 6 और 6 और 6, ये भाई पैरेलल है, ये भी भाई सब इनफाइनाइट तक है, यानी कि अनंत तक है। तो भाई आप बताइएगा मुझे कि इनमें सोल्व कैसे करोगे, इनको सोल्व कैसे करोगे। कि सर आपको एक डायरेक्ट मेथड बताता हूं फिर प्रूफ के साथ। तो देखिए भाई वैल्यू का इन वैल्यू का आंसर क्या आएगा भाई, अगर रूट के अंदर वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर वो मल्टीप्लाई में है,
मल्टीप्लाई में है और अनंत तक है, तो आंसर वही आएगा जो रूट में होगा। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2 और इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 6। हाँ है ना। जब प्लस आएगा तब क्या करेंगे, माइनस आएगा तब क्या करेंगे, वो आगे की बात है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जब वैल्यूज जब सेम है, जब वैल्यू सेम है तो भाई साहब क्या मैं इसको, ये पूरे वाली वैल्यू को x मान सकता हूं, x मान सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं भाई साहब। जब इसको x मान सकता हूं मैं और इसको इसके बराबर भी कोई वैल्यू x रख सकता हूं, है ना, x के बराबर मान लूं मैं, ये प्रूफ होगा, ये होगा प्रूफ जिससे कि आप जानो कि सर होता ऐसे ही एक्चुअल में। अगर भाई साहब मैं बोलूं कि दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, कर दिया भाई सर, इधर आ गया एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर करूंगा तो भाई साहब रूट हो जाएगा कैंसिल, इधर हो जाएगा भाई साहब क्या सर जी, लेकिन प्लस नहीं करना है, प्लस नहीं। अगर आपका माइनस में होगा तो माइनस, प्लस में होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई में होगा प्लस मल्टीप्लाई। तो भाई साहब ये हो गया 6x, तो x से x कट जाएगा, x बराबर आ जाएगी वैल्यू क्या 6, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, हाँ है ना भाई। ऐसे ही आप इसको कर सकते हो सर, या क्या मैं 2 मल्टीप्लाई x कर सकता हूं और बराबर में x लिख सकता हूं, इसका भी दोनों का साइड का स्क्वायर करूं x स्क्वायर, इधर भी क्या करूं 2x, x से x कट जाएगा, x बराबर 2। तो भाई साहब ध्यान आपको ये रखनी है, जब भी कोई सवाल रूट में हो और मल्टीप्लाई में हो तो आंसर वही होगा, तो आंसर वही होगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर टाइप नंबर 2 पर चलते हैं। टाइप नंबर 2 भी बहुत इजीली है, टाइप नंबर 2 भी बहुत इजीली है। टाइप नंबर 2 में क्या होता है भाई, टाइप नंबर 2 इंपॉर्टेंट भी है। अब से जैसे आगे टाइप नंबर 2 हुआ, 3 हुआ, लेवल जैसे बढ़ता जाएगा तो उनका काम भी उनके अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे अब की बार बोलूं मैं कि सर रूट 2 है, ठीक है, और फिर रूट 2 है, फिर रूट 2 है, फिर रूट 2 है, तो आपको ये नहीं बताना कि ये इसका, ये आपको नहीं पता है, ये पता है कि इसका डायरेक्ट पता है कि ये इनफाइनाइट तक नहीं है, इनफाइनाइट तक नहीं है। तो अब आंसर क्या होगा, क्योंकि अब की बार आपको पता है कि क्या सर 1 2 3 4 टाइम्स है, तो आपको एक तो होता है प्रूफ, एक तो होता है प्रूफ के साथ आंसर करना। प्रूफ के साथ आंसर क्या करोगे, क्या भाई साहब मैं इसको x के बराबर रख लूं, अगर मैं x के बराबर रख लूं, x के बराबर रख लूं, या मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर पहले वाली करनी है, पहले वाली करनी, अगर ये होती भाई साहब खाली अंडर रूट 2 होती तो मैं क्या इसको 2 की पावर 1/2 लिख सकता था, है ना, लिख सकता था भाई। तो ऐसे में क्या करूंगा भाई कि सर एक लिखूंगा मैं 2 की पावर 1, अंडर रूट में है तो सर 2 तो सेम रहेगा ही रहेगा, 2 तो सेम रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई भी चल रही है, मल्टीप्लाई चल रही है तो भाई साहब ये भी सेम हुआ कि सर 2 और 2 की पावर, अब की बार 2 तो ये हुई और इसका मल्टीपल हो जाएगा कि सर अब की बार 4 हो जाएगा। सर आगे क्या हो जाएगा, सर अब की बार क्या होगा, अब की बार 8 हो जाएगा, आगे चलकर आगे भी क्या हो जाएगा 1/16। अब क्या होगा भाई कमाल, देखिएगा कि सर पावर क्या है, जो बेस है वो इक्वल है, पावर अलग अलग है। तो आपको बताया था कि ये 2 बेस रहेगा और पावर मल्टीप्लाई में जुड़ जाएगी, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और प्लस 1/16, हाँ है ना, ये हुआ। अब यहां से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम 16 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 15। तो कहने की बात ये है आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 15/16, ठीक है, ये तो वो आपका प्रूफ। लेकिन मेरे भाई आपको ये प्रूफ नहीं करना है, ये आपको प्रूफ नहीं करना है, जो भी वैल्यू होगी आपको प्रूफ नहीं करना है। क्या करना है भाई मेरे भाई, आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। क्या से कि सर ऐसे केस में मैं जितने भी नंबर होंगे, ऐसे केस में भाई जितने भी नंबर होंगे, मतलब जैसे 4 हुए तो 4 हुए, 2 की पावर 4 कर दो, वो तो हो जाएगा बेस, और उसमें से 1 कर दीजिए माइनस, आंसर आ जाएगा।
तो भाई साहब अगर 4 थी तो 2 की पावर 4 होती है 16, 1 माइनस कीजिए 15, आंसर हो गया। अगर भाई साहब मैं बोल दूं यहीं पर आपको, यहीं पर बोल दूं कि सर 5 5 और 5 और 5, ये मान लो भाई, ये मान लो ये 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 10 बार है। तो भाई साहब आपको अब की बार आंसर क्या चाहिए सर? 5 तो आएगा ही, लेकिन जो पावर होगी ना वो 2 की फॉर्म में होगी। 2 की फॉर्म क्या होगी मेरे भाई? 2 की पावर 10 यानी कि 1024 माइनस 1। इसकी पावर क्या आ जाएगी सर? 1023, क्योंकि एक घटाना है, अपोन में 1024, यही आपका आंसर हो जाएगा। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कोई वैल्यू, अगर मान लो यही वैल्यू भाई साहब 6 टाइम होती और यहां पर 5 की जगह 7 होता, तो तब आंसर क्या आता? भाई आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्या पड़ेगा कि सर यहां पर तो होगा 7, यहां पर तो होगा 7 ही, लेकिन 6 को क्या करेंगे हम? पावर करेंगे किसकी? 2 की, 2 की पावर बनाएंगे 6, 64, एक कम करेंगे 63, तो क्या आ जाएगा? 7 की पावर 63/64, यही होगा आपका आंसर। ठीक है भाई, है ना? अब बहुत ही प्यारे रेयर केस में देखिएगा, अब बहुत ही प्यारे रेयर केस में देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कोई वैल्यू, अब इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होगी? अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि सर यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, ये 2 है और ये n तक जाए, ये n तक जाए, तब मेरे भाई आंसर क्या होगा? सर पावर तो n है ना, पावर n है ना, तो सर आंसर तो वही होगा कि सर 2 पावर n ही तो हुई, n नीचे लिखे जाएगा और n-1 आंसर हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं यहीं पर n+1 है, n+1 है, तो भाई साहब भाई क्या करोगे? n+1 में क्या करोगे? सर 2 की पावर ऊपर क्या है? n पावर, ये माइनस है, माइनस तो होगी, +1 में से माइनस यानी कि कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा? n+1। यहां से क्या आ जाएगा आंसर? कि 2 की पावर n अपॉन n+1, हाँ है ना? तो भाई साहब आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। और भाई साहब ऐसे ही अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अब मेंस लेवल का। क्योंकि भाई जो हमारे टॉपिक चले हैं, जो हमारे टॉपिक चले हैं नंबर सिस्टम के, जो जो पूरे हुए उनके बारे में भी एक बार बता दूं आपको। हमारे जो अब तक टॉपिक हुए हैं, क्या टॉपिक हुआ है? सबसे पहले टॉपिक हुआ है यूडीपी, फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरो, है ना, फिर हुआ है हमारा रिमाइंडिंग थ्योरम, फिर हुआ है हमारा बाइनोमियल, बाइनोमियल के बाद हुआ है हमारा डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, फिर हुआ है हमारा क्या? सीरीज, एपीजीपी सीरीज। ठीक है भाई, इतने टॉपिक हमने कवर किए। अब चल रहा है ये, अब ध्यान दीजिएगा, अभी आप ये मत सोचिएगा कि सर ने कि हमें ये पढ़ा दिया तो काम खत्म। भाई साहब मैंने पढ़ाया है और मैं ही बोल रहा हूं, मैंने आपको बोला था इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, लेकिन आज मैं ही बिल्कुल सेम फेस के साथ बोल रहा हूं कि मैंने अब तक आपको 40% पढ़ाया है। क्योंकि 40% कॉन्सेप्ट होते, बाकी के 60% आपको क्वेश्चन लगाने होंगे। और क्वेश्चन किस तरीके से लगाएंगे भाई साहब? एक वीडियो तो लेके आऊंगा मैं यूडीपी की, जिसमें यूडीपी कवर हो जाएगा, मतलब हम प्रैक्टिस सेशन के साथ भी चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा भाई साहब, मेहनत इतनी शिद्दत से कीजिए कि किस्मत भी ये कहे कि बेटा ले जा, ये तेरे हक की है।